बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए साल के पहले ही दिन सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और एक ही दिन में 6 अफराद को सर कलम करके सजाए मौत दे दी गई है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि ये 6 के 6 अफराद ईरानी थे, ईरान से इनका ताल्लुक था। और अभी जो सऊदी अरेबिया से ईरान के ताल्लुकात दुरुस्त हुए थे, लेकिन लगता था कि सऊदी अरेबिया शायद अब तो इनकी सजाओं में कोई कमी या नरमी का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने 1 जनवरी 2025 को इन 6 लोगों को सजाए मौत दे दी, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पे एक दफा फिर ये मामला हाईलाइट हुआ और ईरान से अब तक इनके मुतालिक कोई खबर सामने नहीं आई। ये 6 लोग कौन थे, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या कर रहे थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। आपको पहले ये बता दूं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हाल ही में जो खराब हुए थे, उसकी जो बड़ी वजह थी वो यही बनी थी कि यानी सऊदी अरब ने तब भी इज्तिमाई तौर पर सजाए मौत दी थी और उनका जो ताल्लुक था वो भी ईरान से बनता था। हालांकि वो थे सऊदी शहरी, तकरीबन वो 30 लोग थे जिनको सजाए मौत दी गई थी, क्योंकि वो रियासत मुखालिफ जो है ना सरगर्मियों में मुलविस थे और तमाम सऊदी शहरी थे, जिनमें अक्सर जो थे वो अहले तशीह थे और जिनमें कुछ सुन्नी भी शामिल थे। बहरहाल उनको सजाए मौत दी गई और सऊदी सफारत खाना जो ईरान में था उसके ऊपर हमला हुआ और लोगों को जख्मी किया गया। मुश्किल से वो लोग अपनी जान बचाकर जो है ना भाग निकले और फिर उसके बाद सऊदी और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो आपस में खराब हो गए। तो ठीक उसी तरह का वाकया अब हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा संगीन इसलिए है कि उस वक्त तो सऊदी अरब ने अपने शहरियों को सजाए मौत दी थी, लेकिन आज इन्होंने 6 ईरानियों के सर कलम की हैं, इसलिए ये ज्यादा अहम खबर है। लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक इसके मुतालिक कोई खबर, कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, क्योंकि सऊदी और ईरान की जो कमिटमेंट, जो ताल्लुकात की बहाली हुई थी, शायद उनमें ये चीज पहले ही डिस्कस कर दी गई हो कि भी हम अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 6 लोग जिनको बताया गया कि सजा मौत दे दी गई है, इनके मुतालिक बताया गया है कि इनका जुर्म ये था कि ये सऊदी अरब में ये हशीश स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अब ईरानी होना वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के एजेंडे पे होना वो अलग बात है। अभी जो एजेंडा सामने आया है ना, ये वो शामी हुकूमत का एजेंडा था दरअसल इसके पीछे, क्योंकि बिशारुल असद वहां से गया ना तो उसके जो महल्लात हैं, उसकी जो जितने भी ऑफिसेज हैं, वहां पे टनों के हिसाब से मंशियात बरामद हुई हैं और उन्होंने बकायदा फैक्ट्रियां लगाई हुई थी, लेबोरेटरीज बना रखी थी जो कि वहां पर मंशियात बनाते थे। ये 6 जो लोग हैं, इनको ऐसी ही कार्रवाई में जो है ना पाया गया और इनको गिरफ्तार किया गया, जो कि हशीश स्मगल कर रहे थे और पकड़े गए और इनके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद अदालत ने जो है ना इनको सजाए मौत दे दी। क्योंकि सऊदी अरब तो भाई अपने शहरियों को भी नहीं छोड़ता जो कि मंशियात में या इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हो, तो आखिरकार इनको सजाए मौत दे दी गई। और उससे पहले ऐलान किया गया जो जमीन पर फसाद फैलाने वाले हैं उनको निशाना इबरत बना दिया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए ताकि वो जमीन के ऊपर फसाद ना फैला सके। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को और उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।